हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज़ में। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हम मध्य प्रदेश पब्लिकेशन की बुक कंप्लीट कर रहे हैं और जिसमें हम इससे पहले 7 चैप्टर कर चुके हैं। ये हमारा 8वां चैप्टर होगा। यदि आपने वो पहले की वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाएं और प्लेलिस्ट में जाकर मध्य प्रदेश परीक्षा धाम वाले सेक्शन पे पुराने वीडियो देख लें, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और हम इस बुक को जल्दी ख़त्म करेंगे 1 से 1.5 महीने के अंदर। और चलिए, ये हमारा आज का 8वां चैप्टर है और चलिए देखते हैं। एक दिन बीच में गैप हो गया, मैं वीडियो नहीं डाल पाया, थोड़ा गले में प्रॉब्लम थी, तो आप मैनेज करेंगे आई होप। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर है मध्य प्रदेश के प्रमुख बांध और मध्य प्रदेश की परियोजनाएं। ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार नदी चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसी प्रकार से नदियों पर स्थित बांध और परियोजनाएं भी उसी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, जो हमें करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए पहले मैप में देख लेते हैं कि कौन सी परियोजना किस स्थान पर स्थित है या लोकेशन वाइज कहाँ वह मौजूद है। ठीक है, फिर बाकी हम इसके बारे में डिटेल से जब आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि यह है बाणसागर परियोजना, फिर इधर है टोंस परियोजना, ग्रेटर गंगेऊ परियोजना, मोहिनी सागर परियोजना, राजघाट परियोजना। आगे इनके बारे में डिटेल से देखेंगे। फिर सम्राट अशोक सागर परियोजना, अवंती बाई परियोजना, संजय सरोवर परियोजना, पारस डोह परियोजना, इंदिरा सागर परियोजना, ओमकारेश्वर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना। नीचे देखें तो उकाई परियोजना, ये बड़वानी वाले हिस्से में है। फिर ये हटनूर बांध है। ठीक है, एक मिनट दोस्तों, ये हटनूर परियोजना थी यहाँ पर। फिर ये सरदार सरोवर परियोजना, कड़ाना बांध है। यहाँ है जमनालाल बजाज परियोजना या जमनालाल माही परियोजना। इधर वाले हिस्से मंदसौर नीमच वाले हिस्से में है गांधी सागर परियोजना और राणा सागर परियोजना। थोड़ी ऊपर चलें तो उसके बाद है जवाहर सागर परियोजना। ठीक है, चलिए ये हम देख चुके हैं। अब इनके बारे में हम देखते हैं डिटेल से कि क्या इनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य हमसे पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से। ठीक है, पहले देख लेते हैं इंदिरा सागर परियोजना। इंदिरा सागर परियोजना मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर स्थित मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। इसकी नींव 1984 में इंदिरा गांधी द्वारा रखी गई व 1992 में यह बनकर तैयार हो गया था। जो इंदिरा सागर परियोजना है, यह नर्मदा नदी पर स्थित है। यह मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। इसकी नींव 1984 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा रखी गई थी व 1992 में यह बनकर तैयार हो चुका था। यहाँ से 2007 में मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध योजना जलदीप योजना का प्रारंभ हुआ था। जो इंदिरा सागर परियोजना है, वहाँ से जलदीप योजना का प्रारंभ हुआ था, जो कि 2007 में हुआ था। इस बांध को पुनासा बांध के नाम से भी जाना जाता है। ये जो इंदिरा सागर परियोजना है, इसको पुनासा बांध या पुनासा डैम के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जल विद्युत क्षमता कितनी है? 1000 मेगावाट इसकी जल विद्युत परियोजना है। चलिए, इंदिरा सागर परियोजना के बारे में क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, आगे देख लेते हैं आगे किस बांध की बात की जा रही है। आगे है गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध, इसको गांधी जी बांध के नहीं गए थे दोस्तों, ठीक है, उनके नाम पर रखा गया है। चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत बना मध्य प्रदेश का यह पहला बांध है। चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत बना यह मध्य प्रदेश का पहला बांध है। इसकी नींव 1954 में रखी गई व 1960 में यह बनकर तैयार हो गया था। गांधी सागर परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना मानी जाती है या संयुक्त परियोजना है। यह चंबल घाटी के अंतर्गत राणा सागर, जवाहर सागर परियोजना भी संचालित की जाती है। हमने गांधी सागर देख चुके हैं, अन्य दो कौन सी हैं? राणा सागर और जवाहर सागर।
जिसको जो ये पहली बार सुन रहा है वो ये ट्रिक याद कर ले कि इसकी चंबल घाटी पर निर्मित परियोजनाओं की ट्रिक है गरज। क्या है? गरज। गा से गांधी सागर, रा से राणा सागर और जा से जवाहर सागर। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे देख लेते हैं राणा सागर परियोजना के बारे में। कौन सी परियोजना? राणा सागर परियोजना। राणा प्रताप सागर बांध गांधी सागर बांध से मात्र 48 किलोमीटर आगे चित्तौड़गढ़ में चूलिया जलप्रपात के समीप रावत भाटा नामक स्थान पर 1970 में बनाया गया है। कब बनाया गया है? 1970 में। बिल्कुल आप याद रखें, ये चित्तौड़गढ़ में है राणा सागर। 1970 में इसको बनाया गया। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 172 मेगावाट है। कितनी है? 172 मेगावाट। अब बात करते हैं जवाहर सागर परियोजना की। यह राणा प्रताप सागर बांध से 38 किलोमीटर आगे कोटा के बोरास गांव में बना हुआ है। जो राणा प्रताप सागर बांध है, यह बांध से 38 किलोमीटर आगे कोटा के बोरावास गांव में बना हुआ है। यहाँ जल विद्युत केंद्र भी बनाया गया है जिसकी क्षमता 99 मेगावाट है। कितनी है? 99 मेगावाट। आइए सरदार सरोवर बांध के बारे में बात करते हैं। क्या है सरदार सरोवर बांध? यह गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित है। नर्मदा नदी का सबसे बड़ा बांध इसे माना जाता है। इसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1961 या 1961 में किया था। 2017 में यह राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। दोस्तों, यह बनकर तैयार कब हुआ, या उद्घाटन कब हुआ? इसका उद्घाटन नहीं कह सकते, इसकी नींव कह सकते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी नींव कब रखी थी? 1961 में। और यह राष्ट्र को समर्पित कब कर दिया गया? 2017 में। इसकी ऊंचाई के विरोध में मेघा पाटेकर के द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया गया। ठीक है, इसकी ऊंचाई के विरोध में मेघा पाटेकर के द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया गया। नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में हम आगे विस्तार में पढ़ेंगे। ठीक है, आप टेंशन ना लें। अभी सिर्फ इतना याद रखें कि नर्मदा बचाओ आंदोलन की मुख्य आंदोलनकर्ता या नेता कौन थी? मेघा पाटेकर। सरदार सरोवर से लाभान्वित होने वाले राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, ये चारों राज्य मिल बांटकर सरदार सरोवर परियोजना का लाभ उठा रहे हैं। चलिए आगे देख लेते हैं बाणसागर बांध के बारे में। कौन सा बांध है ये? बाणसागर बांध। शहडोल के देवलोंद नामक स्थान में सोन नदी पर बाणसागर परियोजना स्थित है। कौन सी नदी पर? सोन नदी पर बाणसागर परियोजना स्थित है। इसका नामकरण बाणभट्ट या बाना भट्ट के नाम पर किया गया है। बाणसागर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। बाणभट्ट के नाम पर इनका नामकरण किया गया है और शहडोल जिले के देवलोंद नामक स्थान पर सोन नदी पर बाणसागर परियोजना स्थित है। आइए आगे देखते हैं ओमकारेश्वर परियोजना के बारे में। ओमकारेश्वर परियोजना के बारे में क्या महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं वो हम जान लेते हैं। ओमकारेश्वर परियोजना खंडवा जिले में इंदिरा सागर परियोजना से 40 मील और किलोमीटर में बात करें तो 63 किलोमीटर के अनुप्रवाह में स्थित है। अनुप्रवाह डाउन स्ट्रीम जिसे कहा जाता है इंग्लिश में। बात करेंगे कि ओमकारेश्वर परियोजना में मध्य प्रदेश का पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट प्रस्तावित है। ओमकारेश्वर परियोजना में मध्य प्रदेश का पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट प्रस्तावित है। शायद यह अभी बन चुका है, ये पहले का ही सेंटेंस लिखा हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं सम्राट अशोक सागर परियोजना, या जिसे हलाली परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के
खोआ गांव में बेतवा की सहायक नदी पर हलाली परियोजना स्थित है। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के खोआ गांव, कौन सा गांव दोस्तों? खोआ गांव। यहाँ खोआ बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। खोआ गांव में बेतवा की सहायक नदी पर हलाली परियोजना स्थित है। हलाली परियोजना को प्राचीन काल में स्थानीय लोग इसे जलाशय के नाम से भी पुकारते थे। अब देख लेते हैं भीमगढ़ बांध या संजय सरोवर बांध के विषय में। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में वैनगंगा नदी में भीमगढ़ बांध निर्मित किया गया है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में वैनगंगा नदी में भीमगढ़ बांध निर्मित किया गया है। इस बांध को संजय सरोवर बांध भी कहा जाता है। यह एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध है। यह एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध माना जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं अवंतीबाई परियोजना या बरगी परियोजना। कौन सी परियोजना? अवंतीबाई परियोजना या बरगी परियोजना। बरगी जलाशय से जबलपुर शहर को पानी की आपूर्ति की जाती है। किससे? जो बरगी डैम है उससे पूरे जबलपुर शहर को पानी की आपूर्ति की जाती है। नर्मदा नदी पर रानी अवंतीबाई बांध जबलपुर जिले के विजोरा गांव में स्थित है। जो नर्मदा नदी है उसमें रानी अवंतीबाई बांध जबलपुर जिले के बिजोरा गांव में स्थित है। इसकी जल विद्युत क्षमता 90 मेगावाट है या 90 मेगावाट है। चलिए आगे देख लेते हैं। ये क्या दिया गया है? इंडिया वाटर रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन सिस्टम के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध बरगी बांध है, जिसकी कुल लंबाई 5357 मीटर है। कितनी है? 5357 मीटर। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध कौन सा है? बरगी बांध है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि राजघाट परियोजना या रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। राजघाट परियोजना या रानी लक्ष्मीबाई परियोजना भी इसे कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। यह मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले और उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले की सीमा पर स्थित है। यह मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले और उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले की सीमा पर स्थित है। यह बेतवा नदी पर स्थित है। जो राजघाट परियोजना है या रानी लक्ष्मीबाई परियोजना है वह बेतवा नदी पर स्थित है। राजघाट परियोजना को रानी लक्ष्मीबाई परियोजना भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए न्यूज़ टीवी में प्रवीण भैया क्या कह रहे हैं। डही माइक्रोलिफ्ट सिंचाई परियोजना धार को टंट्या भील के नाम से जाना जाएगा। जो डही माइक्रोलिफ्ट सिंचाई परियोजना है जो कि धार में संचालित हो रही है, इसे टंट्या भील परियोजना के नाम से जाना जा रहा है या जाना जाएगा न्यूज़ टीवी के अकॉर्डिंग। अटल सागर बांध, किसकी बात करेंगे? अटल सागर बांध। यह बांध शिवपुरी जिले में सिंध नदी पर स्थित है। जो अटल सागर बांध है यह शिवपुरी जिले में सिंध नदी पर स्थित है। इसे मड़ीखेड़ा बांध के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। जो अटल सागर बांध है यह शिवपुरी जिले में सिंध नदी पर स्थित है। इसे मड़ीखेड़ा बांध के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब जान लेते हैं भदभदा डैम के बारे में या भदभदा बांध के बारे में। दोस्तों ये भोपाल में रहने वाले लोग अच्छे समझते हैं कि जब भी व्यक्ति फ्री महसूस करता है तो वो भदभदा डैम की ओर निकल पड़ता है। चलिए
भदभदा बांध का निर्माण सन 1965 में हुआ था। कब हुआ था? 1965 में भदभदा बांध का निर्माण किया गया। यह भोपाल में स्थित बड़े तालाब के दक्षिण पूर्वी छोर पर स्थित है। यह भोपाल में स्थित बड़े तालाब के दक्षिण पूर्वी छोर पर स्थित है। मुख्य तौर पर इस बांध का पानी बढ़ने पर कालियासोत नदी की ओर छोड़ा जाता है। दोस्तों, जब भदभदा डैम का पानी अत्यधिक रूप से बढ़ जाता है तो इसका पानी कहाँ छोड़ दिया जाता है? कालियासोत नदी में छोड़ दिया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं आवदा डैम की तरफ। कौन सा डैम है? आवदा डैम। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में आवदा बांध स्थित है। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में आवदा बांध स्थित है। सीप नदी पर ग्राम आवदा के पास बांध का निर्माण सिंधिया रियासत काल में हुआ था। आवदा बांध सिंचाई स्रोत के साथ साथ पर्यटन स्थल भी है। आवदा बांध मुख्य रूप से कहाँ है? श्योपुर जिले में है और सीप नदी पर है। ये आप मुख्य रूप से याद रख सकते हैं। एग्ज़ाम हेल्प के रूप में हम देखें तो साइक्लोपियन बांध के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही है। यह एक विशाल बांध था। इस विशाल बांध का निर्माण भोजपुर में वेतवा नदी पर परमार राजा भोज ने करवाया था। कौन से राजा थे ये? परमार राजा, जिसे बाद में होशंग शाह के द्वारा नष्ट कर दिया गया था। किसके द्वारा? मालवा सल्तनत का शासक था होशंग शाह, जिसके द्वारा ये बेतवा नदी पर स्थित साइक्लोपियन बांध को नष्ट करवा दिया गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या सही है क्या गलत है, इसके बारे में बात कर लेते हैं, नहीं तो एग्ज़ाम में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। राजघाट परियोजना का अन्य नाम रानी लक्ष्मीबाई परियोजना है दोस्तों। ठीक है, माता टीला परियोजना का नाम रानी लक्ष्मीबाई परियोजना नहीं है। राजघाट परियोजना का अन्य नाम रानी लक्ष्मीबाई परियोजना है। जैसा कि आप ये फ़ोटो में देख सकते हैं, बहुत ही मतलब गरीब कैमरे से ये फ़ोटो ली गई है, जो आपको दिख रही होगी। रानी लक्ष्मीबाई जलप्रपात करके ऐसा कुछ जल भराव करके लिखा है। हाँ, राजघाट, वही गरीब कैमरा। आप अपने अमीर आँखों से फ़ोटो खींचकर दिमाग में स्टोर कर लें और एग्ज़ाम में आने पर उसकी आप नकल कर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे बात की जा रही है टेबल की। ठीक है, जो हमने अभी इतनी डिटेल में पढ़ के आया, ठीक है, इतना समय दिया, वही बात ये कुछ क्षणों में पूर्ण कर देंगे, जो जानना हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। बंजारा बांध सीप नदी पर स्थित है, श्योपुर जिले में स्थित है। पगारा बांध आसन नदी पर स्थित है, मुरैना जिले में स्थित है। पहशारी बांध मोवर नदी पर स्थित है, ग्वालियर में स्थित है। राजघाट परियोजना या रानी लक्ष्मीबाई परियोजना ये वेतवा नदी पर स्थित है। यह अशोकनगर मध्य प्रदेश और ललितपुर उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, ये अपने अपने हिस्से में ये अलग अलग जिला डिफाइन कर दिया गया है। बीला सागर परियोजना कहाँ है? बीला नदी पर स्थित है, जो कि सागर जिले में है। बात करें मुड़िया बांध की, मुड़िया बांध बीना नदी पर स्थित है, सागर जिले में स्थित है। उर्मिल परियोजना उर्मिल नदी पर है, जो कि छतरपुर जिले के अंतर्गत आती है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब है ग्रेटर गंगेय परियोजना केन नदी पर स्थित है। यह छतरपुर जिले के अंतर्गत आती है। टॉन्स परियोजना टॉन्स नदी पर स्थित है। इसे रीवा जिले पर देखा जा सकता है। गुलाब सागर परियोजना महान नदी पर है। महाना नदी या महान नदी, गुलाब बहुत महान होता है दोस्तों, इसलिए महान नदी पर। और ठीक है, गुलाब सागर परियोजना सीधी जिले में स्थित है।
कहाँ है? सीधी जिले में स्थित है। बाणसागर परियोजना सोन नदी पर स्थित है। यह शहडोल जिले के देवलोन नामक स्थान पर स्थित है। बाणसागर परियोजना, सोन नदी, शहडोल। थावर परियोजना थावर नदी में स्थित है, जो कि मंडला जिले के नैनपुर नामक स्थान पर या मंडला जिले की नैनपुर तहसील में स्थित है। मटियारी बांध या मटियारी परियोजना मटियारी नदी पर स्थित है। यह मंडला जिले के अंतर्गत आता है। राजीव सागर परियोजना या बावनथड़ी परियोजना यह बावनथड़ी नदी या बैनगंगा नदी के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये दोनों नदियाँ एक दूसरे की सहायक हैं। जैसे बैनगंगा की सहायक है बावनथड़ी, तो दोनों ऑप्शन में आप लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये बालाघाट जिले वाले स्थान पर ये परियोजनाएं स्थित हैं। बात करें धोती बांध की या धोती परियोजना की, यह बैनगंगा नदी पर स्थित है। धोती बांध या धोती परियोजना बैनगंगा नदी पर स्थित है और यह भी बालाघाट जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं संजय सरोवर बांध के विषय में। संजय सरोवर बांध या जिसे भीमगढ़ बांध के नाम से भी जाना जाता है, इसे वैनगंगा नदी पर बनाया गया है और सिवनी जिले में यह स्थित है। किस जिले में? सिवनी जिले में। मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है सिवनी जिले को, आप बखूबी ये बात जानते हैं। माचागोरा बांध की बात करें तो यह पेंच नदी पर स्थित है। माचागोरा बांध पेंच नदी पर स्थित है, जो कि छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत आता है। सीतारेवा बांध, जब सीतारेवा की बांध की बात करते हैं तो यह सीतारेवा नदी में स्थित है और यह भी छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत आता है। आगे चलें तो तवा बांध तवा नदी पर स्थित है। यह होशंगाबाद जिले में पाया जाता है। इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर खंडवा जिले में बनाया गया है। देजला देवड़ा परियोजना यह कुंडा नदी पर बनाई गई है और जो कि खरगोन जिले के अंतर्गत आती है। लोअर गोई परियोजना गोई नदी पर बड़वानी जिले में बनाई गई है। चंद्रशेखर आज़ाद परियोजना या जिसे जोवट परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रशेखर आज़ाद परियोजना को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जोवट परियोजना। यह हथनी नदी पर अलीराजपुर व धार जिले की सीमा पर तैयार की गई है। ठीक है, चलिए, आपको दिख गया होगा। अब बात करते हैं मान परियोजना की। किसकी? मान परियोजना की बात करें तो यह मान नदी पर स्थित है। किस जिले में? धार जिले में मान नदी पर मान परियोजना स्थित है। गांधी सागर प्रथम जल विद्युत परियोजना है। गांधी सागर क्या है? प्रथम जल विद्युत परियोजना है, जो कि चंबल नदी पर मंदसौर जिले में तैयार की गई है। फिर कुंडलिया बांध कालीसिंध या नेवज नदी पर, यह आगरमालवा और राजगढ़ वाले स्थान पर तैयार की गई है। मोहनपुरा परियोजना नेवज नदी पर राजगढ़ जिले में बनाई गई है और गोपी कृष्ण बांध चौपन नदी पर गुना जिले में स्थित है। मड़ी खेड़ा परियोजना या अटल सागर परियोजना दोनों एक ही परियोजना है। यह सिंध नदी पर शिवपुरी जिले में स्थित है। मोहिनी सागर परियोजना या मोहिनी सागर परियोजना या बांध सिंध नदी पर शिवपुरी जिले में तैयार किए गए हैं। फिर देखते हैं चोरल परियोजना। चोरल नदी पर है, इंदौर नामक जिले पर स्थित है। ठीक है, बारना परियोजना की बात करें तो बारना परियोजना बारना नदी पर तैयार की गई है, जो कि रायसेन नामक जिले पर आते हैं। कहाँ आते हैं? रायसेन नामक जिले पर। सम्राट अशोक सागर परियोजना यह बेतवा नदी या हलाली नदी पर तैयार किया गया है। बेतवा नदी की सहायक है हलाली नदी, दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आएगा तो सम्राट अशोक सागर परियोजना में आप उसका आंसर मानेंगे। जो बेतवा नदी है या हलाली नदी है वो
किस स्थान पर ये परियोजना बनी है? सम्राट अशोक सागर परियोजना विदिशा जिले के अंतर्गत। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दिया गया है अवंतीबाई परियोजना या बरगी परियोजना, दोनों एक ही परियोजना है जो कि नर्मदा नदी पर जबलपुर जिले में स्थित है। फिर सुक्ता परियोजना या इसी का अन्य नाम है भगवंत सागर परियोजना, है ना। सुक्ता परियोजना या भगवंत सागर परियोजना, यह सुक्ता नदी पर स्थित है, खंडवा जिले के अंतर्गत। फिर आता है नल सेसा बांध। नल सेसा बांध चंदन नदी पर बालाघाट जिले में तैयार किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं पारसडोह बांध। पारसडोह बांध जो कि एक महत्वपूर्ण बांध है, यह ताप्ती नदी पर तैयार किया गया है और बैतूल जिले के अंतर्गत आता है। फिर है चंबलेश्वर बांध। चंबलेश्वर बांध रूपा नदी पर तैयार किया गया है, नीमच जिले पर स्थित है। फिर हिम्मतगढ़ बांध। हिम्मतगढ़ बांध या हिम्मतगढ़ बांध नौन नदी पर है, ग्वालियर जिले में स्थित है। हरसी परियोजना। हरसी परियोजना पार्वती नदी पर स्थित है, ग्वालियर जिले में स्थित है। फिर कोलार परियोजना। कोलार परियोजना कोलार नदी पर स्थित है, सीहोर जिले के अंतर्गत ये आती है। बरियार या बरियारपुर परियोजना, यह धशान और केन नदियों के अंतर्गत है, जो कि छतरपुर जिले के अंतर्गत तैयार की गई है। ठीक है, छतरपुर जिले के अंतर्गत, है ना। अब देखते हैं रनगवा परियोजना, यह धशान और केन नदियों पर छतरपुर जिले में। रनगवा और बरियारपुर परियोजना एक ही स्थान पर स्थित है। चलिए आगे देखते हैं लोअर गोई परियोजना। लोअर गोई परियोजना गोई नदी पर, जो कि नर्मदा की सहायक है, बड़वानी जिले में स्थित है। फिर है गंजाल परियोजना जो कि अभी प्रस्तावित है, यह गंजाल नदी पर हरदा जिले में तैयार की जाएगी। फिर मोरंड परियोजना। मोरंड परियोजना प्रस्तावित है मोरंड नदी पर नर्मदापुरम जिले में। उसके बाद आती है चिंकी परियोजना। दोस्तों, चिंकी परियोजना एक महत्वपूर्ण परियोजना है जो नर्मदा नदी के अंतर्गत नरसिंहपुर जिले में तैयार की गई है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं संयुक्त परियोजनाओं के बारे में। एक बिल्कुल ब्रीफ में बताया गया है, आप देख लें कि कौन सी परियोजना किस राज्य की संयुक्त परियोजना है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सी परियोजना दो राज्यों के बीच है या दो राज्यों के बीच कौन सी नहीं पाई जाती है। ठीक है, चलिए संयुक्त परियोजनाओं की यदि हम बात करें तो पहले बात करेंगे राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजनाएं। ऐसी कौन सी परियोजनाएं हैं जो मध्य प्रदेश और राजस्थान में संयुक्त रूप से संचालित की जा रही हैं। गांधी सागर मंदसौर में स्थित है। गांधी सागर मंदसौर में स्थित है, जिसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 115 मेगावाट है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे गांधी सागर, राणा सागर और जवाहर सागर, ये तीनों परियोजनाएं मध्य प्रदेश और राजस्थान की दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजनाएं हैं। जब गांधी सागर परियोजना की बात करें तो ये मंदसौर में स्थित है, जिसकी उत्पादन क्षमता 115 मेगावाट बताई गई है। और राणा सागर परियोजना चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जिसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 172 मेगावाट है। फिर बात करें जवाहर सागर, ये कोटा में स्थित है, जिसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 99 मेगावाट बताई जाती है। चलिए आगे देख लेते हैं अब 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना। 4 राज्य कौन से हैं? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, ये चारों राज्यों की संयुक्त परियोजना है सरदार सरोवर परियोजना। कौन सी परियोजना है? सरदार सरोवर परियोजना। दोस्तों आप याद रखेंगे, एकमात्र परियोजना है जो 4 राज्यों की संयुक्त रूप से परियोजना कहलाती है। ये गुजरात में स्थित नर्मदा नदी की सबसे बड़ी परियोजना है। इसका उद्घाटन 1961 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। इसकी ऊंचाई 138.5 मीटर है। वर्ष 2017 में
इसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। आगे देख लें मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजनाओं के बारे में। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजनाओं के बारे में देखें तो ये हैं राजीव सागर या बावनथड़ी परियोजना बालाघाट जिले में स्थित है। राजीव सागर या बावनथड़ी बालाघाट जिले में स्थित है और संजय सरोवर बैनगंगा नदी पर स्थित है। जो राजीव सागर परियोजना है वो बावनथड़ी नदी पर बालाघाट जिले में स्थित है और संजय सरोवर परियोजना बैनगंगा नदी पर सिवनी जिले में स्थित है। काली सागर या बाग सागर परियोजना काली नदी पर स्थित है। पेंच परियोजना पेंच नदी पर छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। तो आपने क्या देखा कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना कौन कौन सी हैं। पहला देखा राजीव सागर परियोजना, संजय सरोवर परियोजना, काली सागर परियोजना और पेंच परियोजना। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना कौन सी हैं। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजनाएं ये हैं राजघाट परियोजना, माता टीला परियोजना, उर्मिल परियोजना, सिंहपुर परियोजना, ग्रेटर गंगेय परियोजना और रनगमा परियोजना। ठीक है, ये परियोजनाएं हैं जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजनाएं हैं। राजघाट परियोजना बेतवा नदी पर अशोकनगर जिले में स्थित है और माता टीला परियोजना भी बेतवा नदी पर ललितपुर उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में स्थित है। बाकी ये जो 4 परियोजनाएं हैं उर्मिल, सिंहपुर, ग्रेटर गंगेय और रनगमा परियोजना ये केन नदी पर छतरपुर जिले में स्थित हैं। ठीक है, केन नदी पर छतरपुर जिले में ये परियोजनाएं स्थित की। चलिए आगे देख लेते हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजनाएं। किसकी? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजनाएं कौन सी हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजनाओं में बाणसागर परियोजना, शहडोल, मतलब देखिए ये जो 3 राज्यों की परियोजनाएं हैं ये भी एक ही परियोजना है जिसका नाम है बाणसागर परियोजना। यह स्थित कहाँ है? शहडोल जिले में देवलोन नामक स्थान पर यह परियोजना सोन नदी पर स्थित है। जैसा कि आपने कुछ समय पहले देखा, इसमें मध्य प्रदेश का हिस्सा 50% है, उत्तर प्रदेश का 25% और बिहार का 25%। मतलब इसका रेशियो की बात करें 2:1:1 है। ठीक है, 50%, 25% और 25%। आगे देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों की जलापूर्ति किस शहर को पानी किस परियोजना के तहत या किस बांध के तहत किस जलाशय के तहत प्राप्त होता है। जब हम बात करते हैं इंदौर शहर की, तो इंदौर को पानी कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों? चोरल परियोजना से इंदौर शहर को पानी की आपूर्ति करवा दी जाती है। जब बात करें भोपाल शहर की, तो भोपाल को कोलार परियोजना से पानी की आपूर्ति करवा दी जाती है। जबलपुर परियोजना या जबलपुर शहर की बात करें, इसको बरगी परियोजना के तहत पानी की आपूर्ति प्राप्त होती है और ग्वालियर शहर, ग्वालियर को तिघरा जलाशय से। चलिए, आई होप ये आपको याद हुआ होगा। ठीक है, याद नहीं हुआ होगा तो आप वीडियो 1-2 बार देख लें, चीज़ें याद हो जाएंगी। एक बार में कोई चीज़ याद नहीं होती दोस्तों, 3 से 4 बार आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब चीज़ें याद होंगी। यदि आपको लगता है कि चीज़ें याद नहीं हुई तो आप वीडियो चालू करके हैंड फ्री लगा के सुन सकते हैं, तो सुनने से भी चीज़ें याद हो जाती हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या दिया गया है। आगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं ये हमारे। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने विशालकाय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर की उपमा प्रदान की है। आधुनिक भारत के मंदिर की उपमा विशालकाय नदी घाटी परियोजनाओं को कहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, चलिए छोटा सा फैक्ट था। आगे देख लेते हैं नर्मदा जल विवाद अभिकरण के बारे में। क्या है? नर्मदा जल विवाद अभिकरण अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 की धारा 4 के अंतर्गत
केंद्र सरकार के न्यायाधीश वी रामास्वामी की अध्यक्षता में नर्मदा जल और नदी घाटी विकास सहभाजन पर निर्णय देने के लिए 6 अक्टूबर 1969 को नर्मदा जल विवाद अभिकरण NWUDT का गठन किया गया। इस अभिकरण ने अपना निर्णय दिसंबर 1979 को दिया था। तो नर्मदा जल विवाद अभिकरण का गठन दोस्तों 6 अक्टूबर 1969 को कर दिया गया। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं और उनकी क्षमताओं का ये चार्ट दिया गया है। ठीक है, फिर जलप्रपात हैं आगे। चलिए ये चार्ट हम देख लेते हैं। परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। चलिए सेट हो गया। प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं हैं और उनको जल कहाँ से प्राप्त होता है देख लेते हैं। किस स्थान या ज़िले में वो स्थित हैं, उनकी क्या क्षमताएं हैं और वो शुरुआत कब की गई, इस चार्ट में जानते हैं। गांधी सागर जल विद्युत परियोजना चंबल नदी पर स्थित है, मंदसौर जिले में स्थित है। 115 मेगावाट इसकी क्षमता है। 1960 में ये प्रारंभ की गई थी। ठीक है, 1960 में। पेंच या तोतला डोह जल विद्युत परियोजना पेंच नदी पर स्थित है। पेंच या तोतला डोह जल विद्युत परियोजना पेंच नदी पर स्थित है, जो कि नागपुर और छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत आती है। इसकी 160 मेगावाट क्षमता है। 1986 में से शुरू किया गया था। कब किया गया था? 1986। रानी अवंतीबाई जल विद्युत परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। यह बरगी जबलपुर में स्थित है। 90 मेगावाट इसकी क्षमता है। 1988 में इसकी शुरुआत की गई। टोंस नदी पर स्थित बाणसागर वन परियोजना टोंस बीहड़ नदी पर स्थित है, रीवा जिले में स्थित है। 315 मेगावाट इसकी क्षमता है और 1991 में यह तैयार की गई थी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। बाणसागर 2 परियोजना जिसे सिलपरा परियोजना भी कहा जाता है, इसकी कोई जल स्रोत नहीं है, रीवा जिले में स्थित है। 30 मेगावाट इसकी क्षमता है। 2002 में प्रारंभ की गई। फिर बाणसागर 3 परियोजना, इनके नाम है दोस्तों बाणसागर 1, 2, 3, 4। फिर इनके अन्य नाम भी हैं, तो ये देख लेंगे हम। बाणसागर 2 को क्या नाम दिया गया है? सिलपरा। बाणसागर 3 को देवलोन। बाणसागर 4 को जिन्ना। ठीक है, बाणसागर 3 देख रहे थे हम, जो कि देवलोन नामक स्थान पर है, सोन नदी पर स्थित है, जो हम पढ़ते हैं, जो 3 राज्यों के बीच है। ये मुख्य रूप से है। ये कौन सी है? बाणसागर 3 देवलोन नामक स्थान पर है, शहडोल जिले में स्थित है। 60 मेगावाट इसकी क्षमता है। 2001 में इसकी शुरुआत कर दी जाती है। झिन्ना, जिसे बाणसागर 4 परियोजना कहा जाता है, यह क्योटी या पूर्वा नहर से जल यहाँ प्राप्त होता है और यह सतना जिले में झिन्ना नामक स्थान पर स्थित है। इसकी क्षमता 20 मेगावाट है। 2006 में यह प्रारंभ की गई। कब की गई? 2006 में। आइए आगे देख लेते हैं। बीरसिंहपुर जल विद्युत परियोजना, जो कि जोहिला नदी पर स्थित है, उमरिया जिले में स्थित है और एक मिनट, चलिए, उमरिया जिले में स्थित है। 20 मेगावाट इसकी क्षमता है। 1991 में से प्रारंभ कर दिया गया। राजघाट या जल विद्युत परियोजना वेतवा नदी पर स्थित है, अशोकनगर जिले में स्थित है। 45 मेगावाट इसकी क्षमता है। 1999 में से तैयार किया गया था। कब किया गया था? 1999 में। मड़ीखेड़ा जल विद्युत परियोजना, मड़ीखेड़ा जल विद्युत परियोजना सिंध नदी पर प्रारंभ की गई। कहाँ? सिंध नदी पर प्रारंभ की गई, शिवपुरी जिले में। 60 मेगावाट इसकी क्षमता है। 2006 में इसे प्रारंभ किया गया। अब देख लेते हैं सूरजपुर मध्यम सिंचाई परियोजना। कौन सी परियोजना है? सूरजपुर मध्यम सिंचाई परियोजना।
सूरजपुर मध्यम सिंचाई परियोजना सागर जिले में शुरू की जाना प्रस्तावित है। किस जिले में? सागर जिले में शुरू की जाना प्रस्तावित है। यह परियोजना देहार नदी पर 70 करोड़ की लागत से शुरू होगी। किससे? 70 करोड़ की लागत से शुरू होगी। मुंजरी बृहद सिंचाई परियोजना क्या है? मुंजरी बृहद सिंचाई परियोजना। मुंजरी बृहद सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में प्रारंभ की जाएगी। यह परियोजना 414 करोड़ रुपए की लागत से शुरू की जाएगी। मुंजरी बृहद परियोजना कहाँ प्रारंभ की जाएगी? श्योपुर जिले में। आइए आगे देख लेते हैं कन्फ्यूजन पॉइंट, कहाँ हमारे कन्फ्यूज होते हैं। ठीक है दोस्तों, बाणसागर परियोजना के अंतर्गत शामिल जल विद्युत परियोजनाएं बाणसागर 1, बाणसागर 2, 3 और 4। 1 टॉन्स परियोजना, 2 सिलपरा परियोजना, बाणसागर 3 देवलोन परियोजना और 4 झिन्ना परियोजना। 1 और 2 स्थित हैं रीवा में, 3 है शहडोल में और 4 है सतना में। ठीक है। सामान्यतः परीक्षा में बाणसागर परियोजना का सही उत्तर सोन नदी पर स्थित देवलोन बांध शहडोल जिला को माना जाता है। अतः अपने स्वविवेक का उपयोग कर सही उत्तर का चयन करें, बाद में मुँह न फुलाएं। ठीक है, अपने हिसाब से आप लगा सकते हैं उत्तर, बाकी वो फिर आयोग की इच्छा है, ना आपको नंबर देगा या नहीं देगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। आगे दिए गए हैं मध्य प्रदेश के जलप्रपात, ठीक है, जो कि हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना बहुत है, और यदि आपने पुरानी वीडियो नहीं देखे होंगे आप जाकर ज़रूर देख लें, ताकि आपको सारी चीज़ें शुरू से क्लियर हो जाएं। और यदि आपको डेली वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए, आपको वीडियो ढूंढने में परेशानी ना जाए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।